जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। क्या अपनी नफरत से परे शान अस्मिता को फंसे चंगुल से बचा पाएगा? और क्या होगी ये उनके नफरत के अंत की पहली शुरुआत? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़ 1, 135 करोड़ 2, 135 करोड़। क्या शान अपना मजूमदार होने का हक मांगेगा? थोड़ा रेंट कम करवा दूं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तुम जैसी बदनाम गलियों में पैदा हुई लड़की के साथ मैं इज्जत से बात करूं? नहीं चाहिए ये घर। क्या ये वक्त ये दो प्रेमी को अपने अंदर छुपे एक दूसरे के लिए प्यार को पहचान पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पुलिस वाले और इस गुनहगार के बीच में इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि जब हम शान को अपने रास्ते से हटाएंगे तो सारा शक किस पे जाएगा? समझ में आया है कि तुमने इस ज्वेलरी बॉक्स में फोटोज क्यों रखे थे। तुम्हें पता ही था ये ज्वेलरी बॉक्स कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ही, इसलिए तुमने इसमें हमारे पिक्चर्स रखे ताकि मेरे इमोशंस के साथ खेल सको। अब उनका प्यार ही उन दोनों को बर्बाद करेगा। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूमदार हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और रश्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ, भैया क्या हो रहा है? अब हमारे रखे हुए पानी को जैसे मजूमदार अपने होठों पे लगाएगा इसकी मौत पक्की। रुको पापा जी, ये पानी मत पीजिएगा। इस लड़के ने इस पानी में कुछ मिलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक काम करो, खुद ये पानी पियो और हम सबको सबूत दो इसमें तुमने कुछ नहीं मिलाया। निवेदिता, एक तरीका है भैया को बचाने का। कौन सा तरीका बुआ जी? क्यों ना हम शान से ही मदद मांगे। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? शान से मदद? एक खूनी भला किसी की मदद क्यों करेगा? और उसी की वजह से आज हमारे सर की ये हालत हुई है। शान जिम्मेदार है सर के इस हार्ट अटैक की। निवेदिता, ये वक्त बहस करने का नहीं है। शान को बहुत लगाव है भैया से और मेरा दिल कहता है कि वह ना हमारी बात को नहीं टालेगा। मान जाओ। पुत्र, इतने कम समय पर हमसे मिलने आया उसके लिए शुक्रिया। पर मिलना क्यों था? और कोई इल्जाम लगाने हैं क्या? दादाजी, तेरे सर हॉस्पिटल में हैं। You mean मिस्टर रविंद्र मजूमदार? वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और आप सबको लगता है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं? ऐसा नहीं है पुत्र। मैं मानती हूँ कि इस परिवार में कुछ लोग हैं जो तुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें माफ भी तो किया जा सकता है ना। मैं माफ कर दूं? हाँ? अरे मैं तो एक गुनहगार हूं और एक गुनहगार से आप माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
शान, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर के इलाज के लिए हमें 25 लाख रुपए चाहिए, और अगर हमने पैसे जमा नहीं किए तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हम सबकी हालत कैसी है। आप चाहते क्या है मुझसे? हम पुत्र, तुझसे तेरे दादाजी की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं हम। अगर तू उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे दे दे तो क्या खेल चल रहा है यार? हा? अब तक आपको लग रहा था कि मैं सर को मारने की कोशिश कर रहा हूं, और अब आप मुझसे ही मदद मांग रही हैं? हा? जब पूरा खानदान एक एक कर कर मुझ पे इल्जाम लगा रहा था, तब आपकी ये दुहाई कहां गई? वैसे भी समाज के लिए मैं एक क्रिमिनल, नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल बनने पे आप लोगों ने मजबूर किया है। कोई किसी को क्रिमिनल बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सर के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि इलाज के पैसों के बदले में इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या अस्मिता रविंद्र मजूमदार की जान बचाने के लिए शान की इस नफरत भरी शादी की शर्त को कबूल करेगी या नहीं? इसका मतलब ये लड़की आदर्श की पत्नी है? जोश में ज्यादा डोज मत दे देना, लड़की मरनी नहीं चाहिए, समझे? मैं एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी। अभी के अभी इसी वक्त रमेश तुझसे माफी मांगे। रमेश, मांग माफी, नहीं तो मैं तुझे और अपने आप को मार डालूंगी। क्या प्लानिंग है मोहिनी की? क्यों वो मुझे हर वक्त नशे में देखना चाहती है? तारे को नशे में इसलिए रखते थे ताकि मैं अपना सारा अतीत भूल जाऊं। ये कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी पहचान, किससे प्यार करते हो, सब भूल जाओ। कैसा थी तू? कैसी यादें? थे जानना चाहते हो तो सुनो। ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, तुझसे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता, इसलिए यही मौका, तू बैकआउट कर ले अभी कभी। शर्लिन से शादी मत कर, पिताजी से शादी कर। मुझे करण को बुलाओ। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। वो कहाँ है? कौन? वो जिसने मुझे बचाया था। प्राची की मॉम ने आपको बचाया? ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है। इसके इस रिश्ते की मौत दोबारा होगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब?
और क्या अलग हो जाएंगे वेदिका और साहिल? क्या तनुज के चंगुल से बचकर वेदिका रोक पाएगी ये शादी? साहिल मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी किसी भी हाल में। बहुत हो गया त्याग, पर अब नहीं। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।